40 लोग आए हैं क्लास में, क्या हो रहा है ये? कहाँ हैं बाकी लोग? अच्छा, मैं जल्दी आ गया क्या? वही मैं सोचा यार, 40 लोग क्या कर रहे हैं क्लास में। खैर, टाइम होने तो देखते हैं कितने होते हैं। बताओ भाई, क्या हाल चाल है सभी का? बस मैं तो बढ़िया हूँ, आप लोग बताओ। एक नए प्रकार का डाउट सेशन मैं चालू करने वाला हूँ वैसे अभी, यूट्यूब पे। उसका वीडियो रात तक आप लोगों को मिल जाएगा। हर हफ्ते 2 सेशंस होंगे उसमें, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट रह जाते हैं तो। चलिए, अब जुड़ रहे हैं लोग बड़ी तेजी के साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब करीब करीब 200 से ऊपर हो चुके हैं स्टूडेंट्स, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। अपन स्टार्ट करते हैं। पजल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको बनाने की कोशिश करिए फटाफट जल्दी से। 3 मिनट का समय आप लोगों के पास। 82 वाला सेट नहीं हुआ है दोस्तों। सेट नंबर 82 वाली क्लास में कल स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। आप लोगों के कमेंट्स बस दिख रहे थे, पर स्टार्ट नहीं हो रही थी क्लास। तो इसलिए सेट नंबर 82 जो है, उसको मैं फिर से लूंगा। वो वाले सेशन को डिलीट करवा के, वो डिलीट एक बार हो जाए उसके बाद मैं फिर से लूंगा सेट 82। थ्रेड कहाँ से सीखें? बनाते बनाते सीख जाओगे। किसी भी सेशन में अगर मैं समझाता हूँ तो उसको ध्यान से देखो और बनाते बनाते सीख जाओगे। एसएससी बैंक एक साथ कर सकते हैं क्या? मेरे हिसाब से मत करो। सिंगल किसी पे फोकस करो। बैंक में फोकस करो तो बैंक पे ही फोकस करो, कि ऑलरेडी इतने सारे एग्जाम होते हैं बैंक में। मोर देन इनफ है। चलिए, काफी सारे लोगों का यहाँ पर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी ने बनाने की कोशिश की होगी। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ। हु इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ हु इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ बिट्टू? हु इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ बिट्टू? चलिए, तो सही आंसर सभी का। स्टार्ट करते हैं।
देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन लीनियर रो फेसिंग साउथ, साउथ की तरफ सभी लोग फेस कर रहे हैं, हम इसको नॉर्थ लेकर बनाएंगे, हम नॉर्थ लेकर बनाएंगे। कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत है क्या कि अगर नॉर्थ लेकर बना ले तो? आपने बनाया है पहले? नहीं, सॉल्यूशन देख के आंसर चेक क्यों। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग साउथ, सभी के सभी साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। जैक सिट्स फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ अली, जैक जो है वो फिफ्थ टू लेफ्ट में बैठता है, किससे? अली से। आगे आपको पूरा 2% सीट बिटवीन जैक एंड रोमी, जैक और रोमी के बीच में 2% बैठते हैं। आगे आपको बोल रहा है रोमी सिट्स सेकंड पोजीशन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, रोमी जो है वो किसी एक एंड से सेकंड नंबर के पोजीशन पे है, सेकंड फ्रॉम एंड। 5% सीट बिटवीन यू एंड ए, 5% जो है वो यू और ए के बीच में बैठते हैं, 1 2 3 4 5। आगे आपको बोल रहा है दोस्तों, एज मेनी एज पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड यू एज बिटवीन यू एंड जे, तो ए और यू के बीच में जितने उतने यू और जे के बीच में होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? ए से इस तरफ हो जाएगा यू, इस तरफ होगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, जो भी लोग यू मिड कर रहे हैं, जो नाम दिए हुए हैं भैया, एक जिम है और एक जैक है, तो मिड क्या मिड? कौन सा मिड, किसका मिड? भाई यहां पर देखो आपको क्या बोल रहा है, एज मेनी एज पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड यू, ए और यू के बीच में जितने भी लोग हैं, एज बिटवीन उस्मान एंड जिम, तो भाई शुरुआत में जैक की बात हुई थी, अभी बात हो रही है जिम की, ये है जैक। ठीक है, जैक सिट्स फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ अली। यहां पर लेकिन किसकी बात की गई है भाई, यू और ए के बीच में अगर 5 लोग हैं, तो यू और किसके बीच में 5 लोग होंगे? जिम के बीच में, तो यानी कि यू से 1 2 3 4 5 लेकर यहाँ पर जिम लोगे, जैक नहीं होगा ये, ना ही आपको जे लेना है, आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा, 5 इधर 5 इधर, ठीक। अब बोल रहे यू इज नॉट इन इमीडिएट नेबर ऑफ जैक, यू जो है वो जैक का इमीडिएट नेबर नहीं है, यू जो है वो जैक का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो मतलब ए से किस तरफ हो सकता है यू? अगर ए से इस तरफ यू नहीं हो सकता, तो ए से इसी तरफ होगा, राइट साइड में, डेफिनेटली 1 2 3 4 5 छोड़कर यू होगा ना। तो भाई यू से अगर इस तरफ 5 हो चुके हैं, तो 1 2 3 4 5 छोड़कर ये जिम हो जाएगा, 100%। एज मेनी एज पर्सन सिट बिटवीन आर एंड जैक, एज बिटवीन जैक एंड बिट्टू, आर और जैक के बीच में जितने भी है, तो आर और जैक के बीच में कितने दिख रहे हैं भाई आपको? 2 लोग दिख रहे हैं, तो उतने ही लोग होने चाहिए जैक और बिट्टू के बीच में, हो गया। आगे बोल रहा है जिम सिट्स थर्ड पोजीशन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, जिम जो है वो थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड है, तो भाई थर्ड फ्रॉम एंड बैठा है, अगर अगर थर्ड फ्रॉम एंड बैठा है, तो राइट साइड वाले में लेंगे, लेफ्ट में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी चॉइस है। हम तो नॉर्थ लेकर बना रहे हैं ना, तो इसलिए हम नॉर्थ के हिसाब से लेंगे, तो राइट में लेंगे हम। तो यहाँ पर चलो मैं इसको अब ड्रॉ कर देता हूँ भाई, ये एक लाइन है जिसमें कुछ नंबर ऑफ पर्सन बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जिम की बात कर रहे हैं, तो जिम जो है 1 2 3 थर्ड पे बैठा है, यानी कि यहाँ पर आ गया जिम। उसके बाद 5 लोग छोड़ के यू था, तो 1 2 3 4 5 छोड़कर यहाँ पर आ गया यू। फिर 5 छोड़कर ए था, तो 1 2 3 4 5 छोड़कर हो गया यहाँ पर ए। फिर 4 छोड़कर जैक था, तो 1 2 3 4 छोड़कर यहाँ पर हो गया जैक। और क्या बोला है भाई आपको यहाँ पर देखो, और कुछ बोला था क्या? इधर का तो एंड पॉइंट आपको कंफर्म हो गया ना कि ये एंड पॉइंट है, बस इधर का एंड पॉइंट आपको कंफर्म करना है। भाई जैक और बिट्टू के बीच में 2 लोग हैं, जैक और बिट्टू के बीच में 2 लोग हैं, और जैक और रोमी के बीच में भी 2 लोग हैं। ध्यान से देखना भाई, जैक और रोमी के बीच में भी 2 लोग हैं, और जैक और बिट्टू के बीच में भी 2 लोग हैं। ये जैक ही था ना कि जिम था ये वाला पर्सन जो है, ये जैक है कि जिम है? यहाँ पर देख लो भाई, जैक सिट्स फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ अली, 2% सिट बिटवीन जैक एंड रोमी, तो ये जैक था।
अगर आपको ये वाली कंडीशन दी हुई है और ये वाली कंडीशन दी हुई है, मर्ज कर लो ना भाई, सिंपल सी बात है। अगर आर जो है वो सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड है, तो यहां पर आप आर को बना लो। आर से 2% छोड़कर जैक हो गया, और जैक से 2% छोड़कर बिट्टू हो गया। होगा ऐसा? आर जो है वो कहां पर है? सेकंड पे है, मतलब कि ये 1% के बाद ये सेकंड पे है। आप काउंटिंग कर लो, आपका हो गया सॉल्व। सिंगल पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी की जरूरत नहीं है आपको दो तीन बनाने की। कुछ लोग अभी भी दो तीन बना दिए होंगे इसमें भी। आपको दो तीन बनाने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब यहाँ पर 24 तो आ गया। अब ये बताइए कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, वो मैंने पूछा था कि बिट्टू के सेकंड टू लेफ्ट में कौन है, तो क्यों आंसर दिए थे अली भाई? बिट्टू के सेकंड लेफ्ट में अली आंसर देने वाले कितने लोग थे? बिट्टू के सेकंड टू लेफ्ट में बैठने वाला कोई नहीं है भाई। ये देखो सेकंड टू लेफ्ट में खाली जगह है। सेकंड टू राइट बोलता तब अली आंसर आता। अच्छा, जिनको लग रहा है कि सर फेसिंग साउथ है, तो भाई इसको घुमा दो ना यार। भाई ये लाइन है, ये नॉर्थ फेसिंग है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो साउथ फेसिंग होना चाहिए था, तो इसको आप ऐसा करके अपने पेज को ऐसा टर्न कर दो, तो साउथ फेस हो जाएगा। तो फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर परफेक्ट है। बस इसको आप अपने पेज को ऐसे घुमा दीजिए और इमेजिन कर लीजिए, आंसर आपका रेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बनाइए। आप लोग जब तक शुरुआत की क्लासेस नहीं देखोगे, चीजें समझ में नहीं आएंगी। अभी के जो सेट चल रहे हैं उनको आप कंटिन्यू देखते रहो, साथ ही साथ पुरानी क्लासेस की आप वीडियोस को देखिए रिपीट मोड पे या फिर रिकॉर्डिंग्स। अगर आप नए हो, अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, तो स्टार्टिंग से कैसे देख पाओगे? मैं हर क्लास में बताता हूँ, आप कैसे देख पाओगे। आप बैंक प्रो यूट्यूब चैनल खोलिए। बैंक प्रो यूट्यूब, आप यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा। ठीक है, उस चैनल पे जो मेरा वीडियो है, कल का ही वीडियो देख लेना, उसमें आखिरी में मैंने पूरा डिटेल में बताया है कैसे देखना है। हो चुका है ये? नहीं। इस टाइप का हुआ है कि यही वाला हुआ है? अगला क्वेश्चन भी देख लो तो पता चल जाएगा। ये वाला देखो, सोनू मोनू टोनू वीर, मीर बीर एंड मीर। और ये वाला 7 डिफरेंट बुक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, पॉलिटी, संस्कृत, हिंदी, सोशियोलॉजी। नहीं हुआ है यार। देर आर 6 boxes containing different things: pen, ball, vegetable, cold drink. 8% sit in 2 parallel rows. हो गया है, हो गया। चलो कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। जो लोग नए हैं वो लोग देख लो भाई, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर लो। चलो, बोल रहे हो गया है, वो लोग ट्रू कर दीजिए एक बार। जिनको लगता है वाला क्वेश्चन हो चुके हैं, एक बार ट्रू मार्क कर दीजिए। 44%। चलो फिर से बना लो, कोई बात नहीं। कुछ कुछ चेंजेस होंगे थोड़े बहुत। चलिए मैं बनाता हूँ इसको। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देयर आर 10% सिटिंग इन 2 parallel rows containing 5% each in such a way that there is an equal distance between adjacent person m1 2 3 4 5 are seated in row 1 and all of them are facing north. b1 2 3 4 5 are seated in row 2 and all of them are facing south. तो भाई बी वाले ऊपर वाली रो पर बैठे हैं और ये लोग साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, और एम वाले जो नीचे वाली रो पे बैठे हैं नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। Therefore, in the given seating arrangement, each member seated in a row faces another member of the other row. बिल्कुल आपका आईबीपीएस क्लर्क लेवल का है, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोगों को बोल रहा है टोटल 10% है, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया।
आपको बोल रहा है M2 सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ M1। M2 जो है वो इमीडिएट राइट में बैठता है M1 के। M2 faces the one who sits on the immediate left of B4। M2 faces the one, M2 उसको फेस कर रहा है, फेस मतलब कि भाई देख रहा है उसकी तरफ, टू द वन हु सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B4, जो B4 के लेफ्ट में बैठता है। अब देखिए दोस्तों, कभी भी आपको क्वेश्चन बनाना होता है ना और कंडीशंस नोट करना होता है तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। हमेशा जब आपको पता है कि बी वाला ऊपर है, एम वाला नीचे है, तो हमेशा एम वाले को नीचे ही लेकर चलो। तो आपको क्या बोला था, इस कंडीशन को फिर से देखिए। M2 faces the one who sits immediate left of B4, जो B4 के लेफ्ट में बैठा है, मतलब B4 यहाँ पर होगा, इसका लेफ्ट ये साइड होगा, तो यहाँ पर जो बैठा है इसको ये M2 वाला फेस कर रहा है। ऐसा बनाना चाहिए हमेशा, इससे कंफ्यूजन नहीं होता। कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है। B1 सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ B5। B1 जो है वो इमीडिएट राइट में बैठता है। B1 सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ B5, ये B5 के इमीडिएट राइट में बैठता है। तो B5 का इमीडिएट राइट मतलब किस तरफ हो जाएगा भाई, हमारे लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, क्योंकि ये बी वाले जो है ये साउथ फेस कर रहे हैं। आगे आपको क्या बोल रहा है, M3 सिट्स एट द एंड ऑफ द रो। M3 एंड पर बैठता है। आगे बोल रहा है M4 सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ M5। M4 जो है वो लेफ्ट साइड में बैठता है M5 के। आगे बोल रहा है M4 डज नॉट फेस B5। M4 जो है ये B5 को फेस नहीं करता। ठीक है। आगे बोल रहा है 2% सिट बिटवीन B4 एंड B2। 2% सिट बिटवीन B4 एंड B2। तो B4 और B2 के बीच में 2% बैठे हुए हैं। नीदर M1 नॉर M2 सिट्स एट एक्सट्रीम एंड। M1 M2 दोनों ही, M2 की याद दिला दिया यार ये तो। नीदर M1 नॉर M2 सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, ये लोग एंड पर नहीं बैठे हैं। आवाज नहीं आ रही है, अरे और जोर से नहीं चिल्ला सकता भाई। चलिए कहां से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, बताओ जल्दी से, कौन सी कंडीशन आपको लग रही है जो कि बेस्ट है आपके हिसाब से, अपने हिसाब से। देखो सिंपल सी चीज है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करिए भाई। आपको जब पता है कि M1 के राइट में ही M2 होना चाहिए, नीचे वाली रो पे ही आएंगे लोग, और ये दोनों एंड पे नहीं होने चाहिए। अगर एंड पे नहीं होने चाहिए तो M1 M2 यहाँ पर हो सकते हैं, M1 M2 यहाँ पर हो सकते हैं, और तो कोई जगह ही नहीं है, और कोई भी जगह नहीं है। तो भाई M1 को यहाँ पर ले रहे हो, M2 को यहाँ पर ले रहे हो, तो बनाकर देखो एक बार। अगर मैं M1 को यहाँ पर लेता हूँ, M2 को यहाँ पर लेता हूँ, तो भाई M2 के सामने जो भी पर्सन है, M2 के सामने जो भी पर्सन है उसके इस तरफ B4 आएगा, और B4 वाले से दो छोड़कर B2 आएगा। ये 100% आपका सही होगा। अब क्यों सही होगा दोस्तों, देखते साथ एक चीज समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, कि जब आप M2 को यहां पर लेते, M1 को यहां पर लेते, M2 के सामने वाले के राइट में कौन है, B4, और B4 से 2% छोड़कर आपको क्या चाहिए था, B2। वो पॉसिबल नहीं होगा। हमने ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन को मर्ज किया है, तो मर्ज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, B1 जो है वो B5 के इमीडिएट राइट में बैठता है। इमीडिएट राइट मतलब ये तो हमने क्वेश्चन के हिसाब से ही नोट किया हुआ है, तो यहीं पर आएंगे बीच में B1 B5। तो क्या क्या हो गया भाई, 1 2 3 बचा है, B3 यहाँ पर रख देते हैं। अब देखो क्या बच गया भाई, ये कंडीशन हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। M45, M4 और 5। भाई M4 जो है वो M5 के लेफ्ट साइड में आना चाहिए। M4 जो है वो M5 के लेफ्ट साइड में आना चाहिए। ये किसको फेस नहीं कर रहा, M4 किसको फेस नहीं करता, M4 डज नॉट फेस B5। अगर M4 यहां पर नहीं आ सकता, लेकिन M4 आपको कहां चाहिए भाई, M5 के लेफ्ट साइड में ही चाहिए, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ M4 के लिए यही जगह बचती है, हाँ या ना।
अब आपको ये भी पता है कि M3 जो है वो एंड पर बैठता है, तो यहां पर लिख दो भाई M3। तो बचा क्या था, 5, M5 यहां पर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। इसमें क्या चीज नहीं समझ में आई भाई, क्या नहीं समझ में आ रहा है? इतना इजी पजल तो है। एनर्जी कम लग रहा है मेरा, हाँ थकान हो गई है एकदम। मैं इसलिए ना ऐसे दोपहर की क्लासेस नहीं लेता, दोपहर को, अगली बार से नहीं लूंगा दोपहर में। क्या सुबह से पढ़ाते रहो ना 10 बजे से, उसके बाद फिर थकान धीरे 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 1 1:30 बजे तक हालत खराब हो जाती है। क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो बोलने में ही खर्च होती है। देखिए, अगर जिनको लग रहा है कि ये हो चुका है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पीडीएफ क्या है, कई बार रिपीट हो जाती है, मुझे भी नहीं पता चलता, क्योंकि मैंने भी बहुत पहले करवाया होगा, आप लोगों को याद नहीं रहता, तो बना लिया करो, चाहो तो बना भी सकते हो दोबारा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बहुत ज्यादा इजी है, क्लरिकल लेवल है इसीलिए इजी लग रहा है, पीओ लेवल भी करेंगे। 7 पीपल SMTVNB and M, तो एम वाले दो हैं भाई, मोनू और मीर, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल हैविंग इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड, सभी के सभी आउटसाइड फेस कर रहे हैं, 7 लोग हैं। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन S and V, B sits third to right of V, D sits third to right of V। आगे बोल रहा है N is an immediate neighbor of B, T sits second to left of M, S sits immediate right of M, S जो है वो M के immediate right में है। यू लुक सिक टुडे, नहीं सिक नहीं यार, मेरे को थकान हो गई है बस, और कुछ नहीं है। एक दो पजल करेंगे और बस हो गया फिर, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा, छोटी क्लास लेंगे। 4 पजल काफी होते हैं वैसे भी। एक सर्कल पे 7 लोग बैठे हुए हैं, जल्दी बताइए। बन गया। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड, हम इनसाइड लेकर बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं इसको, हाँ या ना? क्या हम इसको थ्रेड से बना सकते हैं, हाँ या ना? अगर बना सकते हैं तो चलिए जल्दी से भाई लाइन खींच दीजिए एक, इसमें 7 लोगों को बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, हो गए भाई 7 लोग। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को ये TMS वाली भी कंडीशन पता है, और VBN वाली भी कंडीशन पता है। ये S वाली कौन सी कंडीशन थी, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन S and V, S और V के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन है। चलो, सबसे पहले आपको ये बनाना है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप ले लो T को यहां पर, M को यहां पर, S को यहां पर, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। S से एक छोड़कर V होना चाहिए, तो S से एक छोड़कर V यहां पर भी हो सकता है, S से एक छोड़कर V यहां पर भी हो सकता है। यही दो केसेस बन रहे हैं, हाँ या ना? अब देखो दोस्तों, V से दो छोड़कर आपको B रखना है, V से दो छोड़कर यहां पर B हो जाएगा, V से दो छोड़कर यहां पर B हो जाएगा, तो ये कंडीशन आपकी गलत, क्योंकि B का नेबर कौन था भाई, N था, यहां पर B का नेबर कोई नहीं दिख रहा, पर इस वाले B का नेबर ये वाला इधर वाला हो जाता है, मतलब कि यहां पर N आ गया। जो बचा यहां रखो, क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या गलत है और क्या सही है बताओ, क्या गलत है और क्या सही है, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, काफी लोगों की नजरें हैं, काफी लोग तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है।
आएगा कैसे, थोड़ा सा ध्यान लगाओ भाई इधर क्लास में। भाई आप लोगों की जितनी भी कंडीशन दी थी ना, उसमें मोनू और मीर दो नाम दिए हुए हैं, मैंने यहाँ पर सर्कल भी किया है। उसके बावजूद कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सोनू एंड वीर, ईदर फ्रॉम लेफ्ट, वीर सिट्स टू द राइट ऑफ वीर, नीर इज इमीडिएट नेबर ऑफ वीर, टोनी सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ मीर, टोनी सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ मीर, ये एम है ना, मीर है ये। सोनू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम, सोनू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम, तो ये दोनों कंडीशन को हमको फिर से लिखना पड़ेगा। क्या बोला था देखो ध्यान से, यहाँ पर बोल रहा था बीर सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ वी, बीर सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ वी, ये हो गया था। नीर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, एन जो है वो बी का इमीडिएट नेबर है। टोनी सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ मीर, टोनी जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है मीर से। और क्या बोला था, एक सोनू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ मोनू, तो मोनू के इमीडिएट राइट में है सोनू। ये इतनी ही कंडीशन है, कुछ इसके अलावा और कंडीशन तो नहीं है। नीर वाली लाइन एक्सप्लेन अगेन, कौन सी नीर वाली, नीर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बीर, यानी कि नीर जो है वो बीर का इमीडिएट नेबर है, या तो लेफ्ट में इमीडिएट होगा या तो राइट में इमीडिएट होगा। चलिए तो बनाते हैं भाई थ्रेड, जल्दी जल्दी देखो भाई, एकदम हलवा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7। चलो कहां से स्टार्ट करेंगे जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा जिसमें प्लेसेस फिल हो रही है उससे स्टार्ट करना चाहिए, तो ये वाली कंडीशन है जिसमें सबसे ज्यादा प्लेसेस फिल हो रही है और वी से फिर कनेक्टेड भी है। अगर दोस्तों कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वी को अगर मैंने यहां पर ले लिया तो दो छोड़कर बी यहां पर हो जाएगा, वी को अगर मैंने यहां पर ले लिया दो छोड़कर बी यहां पर हो जाएगा। दो केसेस बनेंगे। अगर बी का नेबर एन है तो एक बार बी का नेबर एन ये हो सकता है, बी का नेबर एन ये हो सकता है। ठीक, ये वाली कंडीशन हो गई। अब देखो वी से एक छोड़कर एस चाहिए, तो भाई वी से एक छोड़कर यहां तो एन है, तो वी से एक छोड़कर इस तरफ यहां पर एस आ जाएगा। आएगा ना। अरे इधर उधर की बातें मत करो यार, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर झेल लो, उसके बाद फिर छुट्टी। तो भाई यहां पर आ जाएगा ना, ये एस वाली कंडीशन है, एस वी वाली कंडीशन के हिसाब से। भाई एस यहां पर था, राइट साइड में कुछ नहीं, मतलब ये वाला राइट है, तो राइट से एक छोड़कर ये वी आ गया। अब देखो दोस्तों ये कंडीशन भी आपकी हो चुकी है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, ये दो चीजें बची है आपके पास, बस और कुछ नहीं। तो अगर आप नीचे वाले केस में देखते हो तो ये दोनों को साथ में रखने के लिए कौन सी जगह दिख रही है आपको। मोनू के इमीडिएट राइट में था ना, यहां पर होगा ना मोनू। मीर के एक छोड़कर लेफ्ट में टी था, तो मीर यहां पर एक छोड़कर लेफ्ट में टी, ऐसे होगा हाँ या ना। टी वी मीर, एन बी मोनू, सोनू, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है आंसर। तो ये आपका सॉल्व हो चुका है। अच्छा थ्रेड मेथड ना कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। देखो कुछ नहीं है दोस्तों, सर्कल को खोल दिया है हमने और कुछ नहीं। ये सर्कल था, इसमें 7 लोग थे ऐसे, ये 7 लोग बैठे हुए हैं, तो इस सर्कल को ऐसे पकड़ के ऐसे खोल दिए। ये सर्कल था, इसको हमने ऐसे खोल दिया, तो ये सीधा स्ट्रेट लाइन एक बन गया। चलो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, दो क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, आज के लिए खत्म करते हैं दोस्तों, एकदम थकान भी लग रही है मुझे भी, और स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा नहीं आए हैं, मे बी शायद मैंने बताया नहीं क्लास में या क्या है पता नहीं। शाम को क्लास देखते हैं, शाम को रखते हैं, शाम को थोड़ा एनर्जी भी रहेगी, तो शाम को कर लेंगे एक क्लास, एक या दो क्लास करेंगे शाम को। इस वाले को आप लोग बताइएगा। सर्कल में बताओ प्लीज, सर्कल में भी देख लो, इसमें क्या दिक्कत है। इसमें इसमें बनाओगे ना तो जल्दी बनता है। भाई ये सर्कल है, एक सर्कल और बना देता हूँ, ये लो, ये 7 7 लोग हो गए। आपको क्या बोला था, वी से दो छोड़कर बी,
भाई सभी के सभी आउटसाइड फेस कर रहे हैं, आप इनसाइड मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। तो भाई अगर आप v को यहां पर मानते हो तो 2% छोड़कर b यहां पर आ गया, v को यहां पर मानते हो 2% छोड़कर b यहां पर आ गया, अंदर मान के कर रहे हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए v से 2 छोड़कर b हो चुका है, b के नेबर में n होना चाहिए, एक बार n इस तरफ हो सकता है, एक बार n इस तरफ हो सकता है, और तो कोई जगह नहीं है। अब देखो s से एक छोड़कर v आपको रखना है, तो भाई s से एक छोड़कर v ये वाले केस में तो यहीं पर होगा, इस वाले केस में s यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। आपको क्या पता है दोस्तों, ये क्या नाम है इसका, मीनू, मीनू के इमीडिएट राइट में एस होना चाहिए था। जब आप इनसाइड लेकर चल रहे हो तो यही एस को यहाँ कैसे ले सकते हो, अगर लोगे तो मीनू यहाँ पर रहता तभी तो ये इमीडिएट राइट में होता, वरना कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पर एस आपका कंफर्म हो गया, और ये मीनू कंफर्म हो गया। और वैसे ये मीर जो आपको दिख रहा है, मीनू था ना, मोनू था यार, मोनू, मोनू था। तो मोनू जो है वो यहां पर हो गया, मोनू के राइट में एस है। अब देखो ये मीर से एक छोड़कर टी आपको चाहिए था, मीर से एक छोड़कर टी, यहां पर आपको दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, कुछ गलत लिखा हूं क्या, टोनी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ मीर, नहीं ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब ये वाले केस में अगर हम देखते हैं तो भाई आपको पता है एस जो है वो मोनू के इमीडिएट राइट में, मतलब कि मोनू यहां पर। अब देखो मीर के सेकंड टू लेफ्ट में है टी, तो मीर के सेकंड टू लेफ्ट में कब होगा, जब मीर यहां पर होगा और यहां पर होगा टी। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। ये आपका इनसाइड दिख रहा है ना, आप इसको आउटसाइड करके बना लेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा, बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप आउटसाइड करके भी अगर बनाए हो ना, उसका आंसर और इसका आंसर बिल्कुल सेम आते हैं, बिल्कुल सेम आता है, उसमें दोनों में डिफरेंस नहीं होता। आंसर जैसे अगर मैं पूछूंगा हु इज सेकंड टू राइट ऑफ एस, तो इसमें आप इनसाइड के हिसाब से देख रहे हो, उसमें आप आउटसाइड के हिसाब से देखोगे, बात वही होती है। थ्रेड मेथड ज्यादा अच्छा है, उसको सीखने की कोशिश करिए, आज नहीं तो कल वही चीज आपको सीखनी पड़ेगी। चलिए थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। खत्म करते हैं सेशन को। अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो, अच्छा ये वाले को, इसको आप बना लीजिएगा पजल को। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, AL10। 3 कोर्सेज मेरे चल रहे हैं, और SBI PO के लिए कोर्स चालू होने वाला है। SBI PO का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ सकता है, कभी भी आ सकता है, ऐसा सुनने में आ रहा है भाई, मैं कोई ऑफिशियली ऐसा डिक्लेयर नहीं हुआ है अभी तक, ऐसा सुनने में आ रहा है। मैंने कल भी प्लस क्लास में बताया था, प्लस क्लास के स्टूडेंट्स को, कि कभी भी SBI का नोटिफिकेशन आ सकता है 1-2 महीने के अंदर अंदर। तो पढ़ाई करिए बस अच्छे से, ऑल द बेस्ट सभी को। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, AL10 का कोड आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। 3 कोर्सेज मेरे ऑलरेडी चल रहे हैं, SBI PO का कोर्स नेक्स्ट महीने से मेरा स्टार्ट होने वाला है। 82 सेट देखते हैं ना, रात रात को करते हैं, ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन प्रेफर कर सकते हैं, अगर बिगिनर नहीं है तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्रेफर कर सकते हैं। सारे टीचर्स की क्लासेस, सारे सब्जेक्ट्स की आप देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।